Hello my dear students. So students, today we will discuss the movement of the electron in the conductor. कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में मूव करता कैसे है, कैसे इसकी प्रॉपर्टी होती है, वो अपन सब देखते हैं. ओके, तो अपने पास टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर. Okay, conductor. So students, suppose this is any conductor. This is any conductor. Okay. Okay. This is any conductor, and suppose there is electric field. This is the external electric. Suppose यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज है. Suppose this is any positive charge. Okay, so this will be the electric field due to this charge outward. Okay, this is the outward electric field due to this charge. Okay, इसको आपको इमेजिनरी मानना है केवल. Okay, so this is the external electric field. This is the external electric field. Okay, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, due to this external electric field we know that the positive charge always move in the direction of electric field. Okay, but the electron always move. पंचतैसी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन हमेशा अपने पास कैसे मूव, सॉरी पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट नेगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो जैसे अपन यहाँ पे क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इन दिस डायरेक्शन, सो द इलेक्ट्रॉन विल मूव opposite to the electric field direction. Okay, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, इस पोजीशन से यहाँ पे. So this is the motion of the electron. Okay students, तो यहाँ पे होगा क्या कि इस कंडक्टर में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, there are a lot of electrons present in the conductor. सही बात है, ठीक है. So all the electrons will start to move. Okay, in the opposite direction of the external electric field. Okay, so due to this many electrons, या फिर कह सकते हैं द नेगेटिव चार्ज इज अक्यूमुलेट एट दिस पोजीशन. यहाँ पे क्या स्टोर होते जाएंगे बताओ, नेगेटिव चार्ज. क्यों, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं. ओके, सो दिस इज द अक्यूमुलेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, द अक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस, अक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस. ओके, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हैं, so this will be positively charged, this will be positively charged. ठीक है. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो अक्यूमुलेशन हुआ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इनसाइड द कंडक्टर. ओके, दिस इज द एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. कोई दिक्कत, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन. ओके, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सही बात है, ठीक है. तो यहाँ पे होगा क्या स्टूडेंट, ध्यान से सुनना कि यहाँ पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस विल बी इक्वल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा क्यों हुआ भाई कि यहाँ पर स्टूडेंट होगा क्या कि ये अपने पास जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल हो सकता है. क्यों, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो जितना ये स्ट्रॉन्ग होगा उतना ये भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है. ओके स्टूडेंट्स, तो अपन कह सकते हैं अगर अपन का डिफरेंस फाइंड आउट करें, ये अपन जानते हैं दोनों की अपनी पर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है. डायरेक्शन क्या है, बेस की डायरेक्शन पॉजिटिव है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव है. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, दिस इज द E external minus E internal. Okay, this is equal to 0. क्या बन जाएगा, इक्वल टू 0 इन दिस कंडीशन. बोलो सही बात है. बट स्टूडेंट अभी भी आपको ये ध्यान में रखना है, द इलेक्ट्रॉन्स विल कंटिन्यू मूव. अभी भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहेगा. एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है भाई. अपन ने क्या कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई तो इसकी इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया, वो बात सही है. बट अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, 0 हो चुकी है. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो चुकी है, तो अब तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को रुक जाना चाहिए. इलेक्ट्रॉन शुड बी स्टॉप, बट द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू मूव. व्हाई इट विल कंटिन्यू मूव, इट विल मूव ड्यू
थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। अभी थर्मल एनर्जी कहाँ से आई? बिकॉज वी नो दैट व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड द कंडक्टर इट विल कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर। Okay students, due to this collision the heat is produced, okay, and the thermal energy is produced in the electron. So these electrons gets excitation, okay, and they will continue move from positive to negative terminal. बोलो कोई दिक्कत? तो अभी भी अपने पास ये मूव करेगा, क्यों मूव करेगा? ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। बट यहाँ पे खास बात है स्टूडेंट कि अपने पास ये मूव करेगा रैंडमली। कैसे रैंडमली? क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्या है पार्टिकल्स हैं। किसके? कंडक्टर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कंडक्टर का कोई पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स, these are the particles, ओके, इन द कंडक्टर। अब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, अभी इलेक्ट्रॉन जैसे इसको यहाँ से आएगा, जिससे क्या करेगा? कोलिजन करेगा, ओके, एंड ड्यू टू दिस द पाथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल चेंज। इस तरीके से आ गया, अभी इधर जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा? जिगजैग मोशन, मतलब क्या हुआ? इट विल मूव रैंडमली, जैसे इससे टच होगा तो इसके इधर उसको फोर्स लगाएगा, देन ये इधर जाएगा, इस तरीके से क्या होता जाएगा इसके अंदर रैंडम मोशन, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन विल मूव इन रैंडम मोशन, इन रैंडम मोशन, ठीक है। रैंडम मोशन में मूव करेगा, समझ आ गई बात? अगर ये रैंडम मोशन में मूव करेगा स्टूडेंट तो क्या होगा? अगर ये रैंडमली मूव करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज होगी स्टूडेंट की, एक चीज बताओ कि यहाँ पे ये तो अपने बात की किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की, बट अपन ये चीज जानते हैं देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स। अगर यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट तो सभी क्या करेंगे? रैंडम मोशन करेंगे। अगर सभी रैंडम मोशन करेंगे तो अपन कह सकते हैं सपोज किसी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो किसी अदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो सकती है अपोजिट, किसी वन इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ये है तो किसी अदर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट हो सकती है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं भाई, सही बात है। मतलब ये अगर वेलोसिटी इसकी कोई वेलोसिटी इसकी कोई वेलोसिटी सो अपोजिट डायरेक्शन है तो बोथ विल कैंसिल ईच अदर। ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ओके। अपन क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी जीरो। समझ आ रही बात? कि अपने पास जो एवरेज वेलोसिटी होगी सब इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होगी? जीरो होगी। अपने ये मान लिया कि भाई यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि हो सकता है इसको कैंसिल आउट कर रहे हो। समझ आ रही बात? कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, ओके स्टूडेंट्स। तो सपोज यहाँ पर कोई भी एक मोशन है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे शो करें सपोज दिस इज द फर्स्ट पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विद वेलोसिटी u1, ओके। नाउ दिस इज द सेकंड पाथ ऑफ द वेलोसिटी u2, ठीक है, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है यहाँ वो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनकी कोई भी मोशन हो सकता है, ठीक है। दिस इज द मोशन u3, ओके। नाउ दिस इज द u4 ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन का मोशन हो सकता है, ओके। दिस इज द मोशन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करूँ, एवरेज वेलोसिटी, ओके स्टूडेंट्स, so this will be u1 plus u2 plus u3 plus u4। अब यहाँ पे जरूरी एक ही इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन थोड़ी, बहुत सारे हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n number of electrons, okay, n number of electrons are present। so यहाँ पर अपन क्या लेंगे? इसकी स्पीड भी n नंबर की लेंगे, ओके। एंड टोटल नंबर क्या है अपने पास? n। फॉर्मूला जानते हैं सभी एवरेज का, ठीक है। दिस इज द सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज अपॉन n। सो दिस इज द इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी अपने पास? 0। आगे बात समझ, दिस इज इक्वल टू 0। This expression is very important because this will be used in the next topics. Okay student, कोई दिक्कत यहाँ तक कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अपने पास जो मेन पॉइंट है इनको आप लिख सकते हो। आगे देखो ध्यान से, अगर इसी कंडक्टर को स्टूडेंट अपन कनेक्ट करते हैं किसी बैटरी से तो क्या चेंजेशन होगा समझते हैं, ठीक है। देखो ध्यान। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपकी इसकी एवरेज स्पीड की बात करूँ, एवरेज स्पीड,
तो क्या वो जीरो होगी? एवरेज स्पीड जीरो हो सकती है क्या बताओ? नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। व्हाई? भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो कैंसिल आउट करेगा, बट फॉर द स्पीड दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, वो हमेशा क्या करेगा? एड अप होगा। और अगर एड अप होगा इसका मतलब कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये चेंजेस आपको पता रखने हैं। जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो क्या हो सकती है? जीरो हो सकती है, बट द एवरेज स्पीड विल बी नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये तो अपने पास नॉर्मल कंडीशन में हुआ। इफ यू कनेक्ट इट विद द बैटरी, ठीक है, देखते हैं। Okay, if we connect the conductor with the battery, okay, so suppose this is the conductor, okay, यहाँ पे वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वही यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो चुका था, ठीक है, दिस इज द पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इधर, ओके, सही बात है, ठीक है। जैसे ही स्टूडेंट अब इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी से, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ओके, सो होगा क्या, ध्यान से सुनना, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज द नेगेटिव। So the electrons which are accumulated this position, यहाँ पे जो electrons accumulate हो रखे हैं, stored हो रखे हैं, वो क्या होंगे? Starts to move towards the positive charge। ये क्या होंगे? Attract होंगे इससे positive charge से। So these electrons start to move, okay, towards the positive charge। देखो ये movement start हो चुका है, current start हो चुकी है, okay, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे क्या है? Positive charge है, सही बात है। इस बैटरी के आने से हुआ क्या? पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से भी क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। समझ आ रही बात? ठीक है, यहाँ से कहाँ से? बैटरी से? नो, बैटरी कभी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस नहीं करता, भी बैटरी ओनली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द कंडक्टर, ये कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, these electrons start to move from lower to higher potential, मतलब ये कह सकते हैं it will attract towards the positive charge, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आना चाहेगा। ओके, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मूव करना स्टार्ट। ओके, अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा स्टूडेंट, तो होगा क्या? ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता जाएगा? इसको न्यूट्रल करता जाएगा। क्या करता जाएगा? न्यूट्रल। समझ में आ रही है बात? ठीक है। और यहाँ से ये चार्ज इधर जा रहा है, समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा? ये चार्ज खत्म हो गया कंप्लीट, अरे चार्ज खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए। अब ये अभी भी इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अरे भाई कोई कंडक्टर है, अपने में से पॉजिटिव चार्ज डोनेट करता है, बाहर निकालता है, देन द चार्ज कौन सा गेन करता है? पॉजिटिव चार्ज। बोलो बात आई समझ में? ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको न्यूट्रल करता जा रहा है, इसको न्यूट्रल करता जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, ठीक है। और यहाँ से वापस चलता जाएगा। समझ में आ रही बात है? मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो गया कंटिन्यूअसली इस टाइप से। समझ आ रही बात? अब ध्यान से सुनो, अब होगा क्या? यहाँ पर जो पहले accumulation ऑफ चार्ज था, accumulation ऑफ द चार्ज, accumulation of charge will decrease। वे पहले जो तुम्हारा accumulation था उतना थोड़ी हो रहा है, क्योंकि अब तो फ्लो करते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूअसली फ्लो करते जा रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? ठीक है। बट अभी भी अपने पास फ्रेंड्स होगा क्या? यहाँ पे एक चीज समझना, अभी भी अपने पास यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और यहाँ पर कुछ होंगे नेगेटिव चार्ज। समझ लो कि यहाँ पे क्या आता जा रहा है? नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है।
समझ में आ रही है बात? किसी पर्टिकुलर टाइम के अगर मालूम तो यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज होगा। सही बात है, पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। क्या जनरेट होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ के बाद? और यहाँ पर अभी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बहुत कम है। क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? बहुत कम है। समझ आ रही है? यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है? बहुत पहले क्या थे? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रखे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? स्ट्रॉन्ग थी। बट अब क्या है? चार्ज मूवेबल है, इलेक्ट्रॉन मूव करता जा रहा है कंटिन्यूअसली। समझ में आ रही है बातें? सो दिस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। तो अपन क्या बोलेंगे? द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज डिक्रीजेस, ओके, ड्यू टू बैटरी कनेक्शन। सही बात है। अगर यहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? डिक्रीज होगी। सो द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, ये भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। बट स्टूडेंट इट विल नॉट इक्वल टू जीरो, बट इंटरनल इलेक्ट्रिक कभी भी जीरो नहीं होगा। ये बात समझ आना। क्यों समझ आने से? तो नॉर्मल सी बात है थी कि अपने पास चार्ज कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, कोई ना कोई यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ पे भी कोई ना कोई चार्ज होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी बट नॉट इक्वल टू जीरो, बहुत कम होगी, लेस होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? समझे आपकी बात है? तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करता जा रहा है स्टूडेंट, अब एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कब करता है? जब उसके ऊपर फोर्स लगता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूव कब करेगा? जब उसके ऊपर फोर्स लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो भी वो क्या होगी? ज्यादा होगी। देखो ध्यान से, दोनों एड अप होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे अपन क्या कहा स्टूडेंट्स? ड्यू टू दिस एक्सटर्नल ड्यू टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलेंगे अपन? ड्यू टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस द फोर्स। इलेक्ट्रॉन को क्या अपने पास एक एक्सपीरियंस होता है? फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सही बात है। क्या उस फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? सॉरी, या फिर उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन डेवलप हुआ उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अपन जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। क्या ये सभी को पता है? फर्स्ट चैप्टर में सब अपन ने देखा होगा स्टूडेंट, F इक्वल टू क्यू ई। बट अपन जानते हैं यहाँ पे क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस ई। ई माइनस क्यों आया? तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट। किसके रेस्पेक्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट। दोनों समझ में आ रही बात? तो दिस इज माइनस ई कैपिटल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड। सही है यहाँ तक बात? अगर इस F की बात करूं फ्रेंड्स, तो दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सही बात? दिस इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, तो दिस इज द माइनस charge of the electron, then upon electric field, then upon mass of the electron. So this is the formula of acceleration of the electron. This is the formula of the acceleration of the electron. मतलब ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग। अब स्टूडेंट अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? प्रेजेंट है। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट के केस में अपने पास एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। मतलब वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। सही बात है, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। बट अगर यहाँ पे ये एक्सेलरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब वेलोसिटी क्या होती है? कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है स्टूडेंट।
अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो क्या आप कह सकते हैं? ये तो रॉन्ग हो गया। अपना जो अपन ने पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है कब, कि एक्सीलरेशन क्या हो इक्वल टू 0 होता है, जब डेवलप होती है। पर यहाँ पर तो एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। सही बात है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में अगर अपन बात करें यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट ही होगी, इंक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? ध्यान से समझिए, देखो ध्यान से। अपन जानते हैं कि अपने पास जो कंडक्टर है इट कंटेन्स द मेनी पार्टिकल्स, इट कंटेन्स मेनी पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल है इसके अंदर। अगर इसमें बहुत सारे पार्टिकल स्टूडेंट तो ये क्या करेगा? कोलिजन करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन विल कोलाइड विद द पार्टिकल्स ऑफ द कंडक्टर। अब ये कोलिजन होगा तो ये इसको क्या बना देता है? कांस्टेंट बना देता है। किसको? वेलोसिटी को। पहले जो इंक्रीज हो रही थी यहाँ तक, ठीक है, इसमें आते ही वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। समझ गए? क्या बोलेंगे अपन? ड्यू टू कोलिजन the velocity remains constant and acceleration is equal to 0। ये कॉन्सेप्ट है कि इसमें वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। और प्रेजेंट टाइम में क्या डेवलप हो चुकी है? करंट डेवलप हो चुकी है। बोलो कोई दिक्कत? एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी is called, this is called drift velocity। drift velocity इसी को अपन बोलते हैं drift velocity of electron, drift velocity of the electron। बोलो कोई दिक्कत है? कर सकते हैं। आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे drift velocity की डेफिनेशन बताऊं तो अपन तो क्या हो सकती है? ध्यान से समझना स्टूडेंट। डेफिनेशन ऑफ drift velocity, drift velocity। So students, drift velocity क्या है? This is the, अपन कह सकते हैं, in the presence of electric field, in the presence of electric field, in the presence of electric field, ठीक है, electrons move with constant velocity, या फिर कह सकते हैं ड्रिफ्ट, ये वर्ड अच्छा होगा, ड्रिफ्ट with constant velocity, okay, with constant velocity in opposite direction to the electric field। Okay students, this is the definition of the drift velocity। कोई दिक्कत? ठीक है, अब अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या डिराइव करने जा रहे हैं द एक्सप्रेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उससे पहले एक चीज समझ फटाफट। देखो कि अपन ने क्या कहा स्टूडेंट कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रैंडम मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट है अपने पास, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ गया। ओके, सपोज दिस इज द डिस्टेंस लैम्डा 1, दिस इज द डिस्टेंस लैम्डा 1। ओके, ठीक है, देन इसके बाद यहाँ से इससे टच हुआ ये, दिस इज द डिस्टेंस लैम्डा 2। ओके, एंड इसके अलावा यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ से यहाँ पर कोलिजन के बीच में टाइमिंग है, ठीक है, द टोटल टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कोलिजंस, दिस इज कॉल्ड टाउ, दिस इज कॉल्ड टाउ। ओके, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम। बात आगे समझ में? ओके, तो यहाँ पर अभी भाई क्या है? सब कुछ इसका टाउ 1, ओके, एंड दिस इज द टाउ 2,
इसके बाद में कहाँ पे यहाँ पे आया, दिस इज लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड दिस इज लैम्डा 3 sorry tau 3. Okay so this is the time period between the two successive collisions. Relaxation time क्या है student? This is the time period between the two successive collisions. नोट करते जाए डेफिनेशन, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा लैम्डा क्या है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू collisions. Okay, and tau is the relaxation time, and definition of relaxation time is the total time between the total time interval between the two successive collisions. बोलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत किसी को? पक्का चले।